समस्या देखिए हर प्रकार का यहाँ पे है, हर तरीके के समस्या उत्पन्न हो रहे हैं धीरे धीरे। आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। गाड़ी कोई लोन पर लेके चला रहा है, उसकी किस्त नहीं भर पा रहा है। कोई अगर चार्ज का गाड़ी लिया है वो चार्ज नहीं निकाल पा रहा है। आए दिन की समस्या सर्वप्रथम तो ये हो गई है कि स्लेटर का तार नोच देना, स्लेटर तोड़ देना, शीशा फोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। आदमी टोटो बेच रहा है कंपनी वाला, तो जो भी टोटो अगर लेना चाह रहा है तो किसके उसके ऊपर डीएल नहीं है, डीएल लेकर आए तब वो टोटो किसी को दे चलाने के लिए, ठीक है। टोटो किसी को तब चलाने के लिए दे, नहीं तो टोटो वो नहीं निकाल पाएगा। टोटो डीएल नहीं है, चालान पकड़ कर रहा है, पुलिस वाला पैसा खा रहा है, वो तो आदमी मजबूरी में निकाल लिया, उसको चार्ज देना पड़ रहा है 300-400। जाते हैं वहाँ पार्किंग देते हैं, कैंट पे जाते हैं वहाँ पार्किंग देते हैं, रोड पे जाते हैं वहाँ पार्किंग देते हैं। अब हम लोग 2 दिन से सो नहीं पा रहे हैं, 2 दिन से नींद नहीं लग रहा है। अब हम लोग के पास क्या उपाय, बस मरना बाकी है और कुछ नहीं है। आत्महत्या परिवार सब करेंगे, सोच लीजिए बस। गजेब में 10 रुपए भी नहीं खाने के लिए, कहाँ से जाए, क्या करे। रिक्शा को रूट बंद कर दिया, 5000 का चालान काट दिए, चालान कहाँ से होगा, कैसे होगा। हाँ, अभी गाड़ी का किस्त भरना, मीटिंग का पैसा देना है, कहाँ से देंगे। देखिए, ये जो आंखों में आंसू है, आंसू बहुत महंगे होते हैं, खून से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। जब ये आंसू छलकते हैं तो समझ लीजिए कि कितना दर्द होता है। वो दर्द बयां करता है कि ये सरकार, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, इस आंसू को समझे, क्योंकि ये आंसू बता रहे हैं कि कितना पीड़ा है। भले कुछ लोग अपने चेहरे पे खुशी रखे हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे हजारों दर्द हैं, क्योंकि ये दर्द बता रहे हैं। क्योंकि ये एक सवाल नहीं है, इनके पीछे 5-10 परिवार हैं, परिवार के लोग हैं, बहुत सारी पीड़ा है। क्योंकि इनका ये एक गाड़ी खड़ी हो जाना या चलना वो मुसीबत नहीं है, मुसीबत ये है कि बैंक को पैसा कैसे दिया जाएगा। अगर बैंक को पैसा नहीं दिया जाएगा तो लगातार ये लोग कर्ज में डूबते जाएंगे। जब कर्ज में डूबेंगे तो आत्महत्या भी करने के लिए ये लोग मजबूर होंगे। दोस्तों नमस्कार, और हम बनारस के शास्त्री घाट पे हैं, और जो ये जन सैलाब है ये टोटो चालक हैं। टोटो चालक का दर्द ये है कि इनको ये कहा जा रहा है कि आपको रोड पे नहीं चलना है, और तमाम थानों पे इनकी टोटो को सीज किया गया है। देखिए कितनी लंबी तादाद है, और यूनियन के नेता भी हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सारे जो लोग हैं टोटो चालक हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की मुसीबत आ रही है। ये बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम विजय जायसवाल है। विजय जायसवाल, ये बताइए कि किस तरीके की समस्या आ रही है। समस्या देखिए हर प्रकार का यहाँ पे है, हर तरीके के समस्या उत्पन्न हो रहे हैं धीरे धीरे। आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। गाड़ी कोई लोन पर लेके चला रहा है, उसकी किस्त नहीं भर पा रहा है। कोई अगर चार्ज का गाड़ी लिया है वो चार्ज नहीं निकाल पा रहा है। आए दिन की समस्या सर्वप्रथम तो ये हो गई है कि स्लेटर का तार नोच देना, स्लेटर तोड़ देना, शीशा फोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है। आप ड्राइवर को भी मार देना, उसके बाद डंडे से प्रहार करना ड्राइवरों के ऊपर, उसके बाद जो है खड़ी गाड़ी का जो है गलियों के बीच में चालान कर देना, ये कहाँ का न्याय है। लोग कहते हैं बनारस में गाड़ी नहीं चलेगी, गलियों में गाड़ी चलेगी। हमने टैक्स दिया है तो रोड पे चलने के लिए टैक्स दिया है। 28% हमने जीएसटी दिया है, किस लिए दिया है। और गवर्नमेंट जो है 28% जीएसटी ले रही है तो रोड पे चलने के लिए, ना कि गली में चलने के लिए ले। और ड्राइवर लोग सारे, गाड़ी जो चालक हैं ड्राइवर, ये जो गाड़ी मालिक खुद ड्राइवरिंग कर रहे हैं, वो गलियों में चलाने के लिए मजबूर हैं, और गली में भी उनका उत्पीड़न हो रहा है। गली में भी दुकानदार परेशान कर रहे हैं, एक चाय बेचने वाला हाथ छोड़ दे रहा है। मतलब कहाँ अस्तित्व चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टोटो बनारस में नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं चलेगा। अभी कल की बात बता रहा हूँ, 2 दिन से ये लगातार काम हो रहा है। 1000 गाड़ी कैंट पे सीज हुई है, 100 गाड़ी लंका पे सीज हुई है, 50 गाड़ी सिगरा थाने के अंदर सीज हुई है। ये बताइए सीज करने का क्या तरीका है। हमारे भैया क्या दिक्कतें आ रही है, क्या मुसीबत आ रही है। ये सबसे पहले तो जो रूट बांटने का काम यहाँ पे हो रहा है, हमको कैंट जाने नहीं देते हैं, और ऑटो वाले धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऑटो वाले के लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। सारी मुसीबत टोटो वाले का, सब मुसीबत टोटो वाले का दे दी है मतलब। और यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर चलान होता है, गाड़ी सीज होती है, शीशा फोड़ देते हैं, तमाम दिक्कतें हैं। किस्त नहीं भर पा रहे हम लोग, आज भी पैसा लिए हैं, आज भी आता है, किस्त नहीं भर पा रहे हैं। दिन का कमाई
जो 600-700 होता था अब वो 300-400 बस यही होता है। वो भी चार्ज नहीं दे पाते हम लोग, एक दिन का चार्ज चला के हम लोग दोबारा देते हैं। क्या कहेंगे भाई? हम क्या कहेंगे, क्या दिक्कतें बढ़ी है? दिक्कत तो यही कि जब चलने नहीं देंगे तो चलेंगे कहाँ पे हम। क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरी दिक्कत तो ये है, मतलब गाड़ी नहीं चलने दे, मैं 2 महीने का लोन रुका है, क्या सरकार उसको देगी? तो इस सरकार की आपको ये बात नहीं क्या पता नहीं लगा जब सरकार सर जी हमारा मांग यही है, अगर आदमी टोटो बेच रहा है कंपनी वाला, तो जो भी टोटो अगर लेना चाह रहा है तो किसके उसके ऊपर डीएल नहीं है, डीएल लेकर आए तब वो टोटो किसी को दे चलाने के लिए। ठीक है, टोटो किसी को तब चलाने के लिए दे, नहीं तो टोटो वो नहीं निकाल पाएगा। टोटो डीएल नहीं है, चालान पकड़ कर रहा है, पुलिस वाला पैसा खा रहा है, वो तो आदमी मजबूरी में निकाल लिया, उसको चार्ज देना पड़ रहा है 300-400। जी मेरा समस्या ये है, मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से महोदय से कहना है, यहाँ के वाराणसी के उच्च अधिकारियों से मेरा कहना है कि ये जो हमारे संघ के हमारे यूनियन भाई, ये चालक भाई बंधु हैं, ये भाई जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हर रूट पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इनके लिए जाने नहीं दे रहे अंदर, ये यही जाम की समस्या इन्हीं को दिखाया जा रहा है, उनसे कहना है। और जैसे कि उच्च अधिकारी भी जैसे होमगार्ड हैं और पुलिस प्रशासन है, हमारे रिक्शा चालक भाई के गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें अपने ड्यूटी पॉइंट पे छोड़िए, किराया नहीं देते हैं और जबरदस्ती धौंस देते हैं वर्दी का। इन समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं। ये लोग किराया नहीं देते तो ये लोग धमकी देते हैं कि आपका चालान काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीज कर देंगे, धमकी देते हैं जी, गाली वाला देते हैं। हमारी सर्वप्रथम 4 मांगे हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन बंद होनी चाहिए। दूसरी, मेरे पास प्रूफ है, एक मालिक के पास 50-50 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, 25 गाड़ियां हैं, उसको सीज किया जाए, उस पे रोक लगाई जाए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उस पे रोक लगाई जाए, जो नाबालिग लड़के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उस पे रोक लगाई जाए। मेरी बात सुनिए। और कुछ लोग कहते हैं गाड़ी बनारस में नहीं चलेगी। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी आके बनारस से चुनाव लड़ते हैं और हम बनारस के आदमी होकर के, बनारस के नागरिक होकर के बनारस में गाड़ी क्यों नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग देखिए, टोटो चालक के जो संगठन के लोग हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि बनारस के शास्त्री घाट पर आज जनसैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी सीधे तौर पे मांगे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटो की बातें कही थी और आज शहर में, पूरे शहर में टोटो चलाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर, लेकिन जिस तरीके से टोटो को लेकर तमाम जगहों पे इनको मुसीबतें दी जाती है और लगातार प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए एक नया गाइडलाइन बनेगा। गाइडलाइन ये बनेगा कि इनके लिए नया रूट बनेगा, लेकिन ये रूट बन जाएगा तो क्या होगा? तमाम यहाँ पे लोग हैं और सीधे सत्याग्रह, यहाँ पे आमरण अनशन का ये जो बोर्ड लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से आप लोग आंदोलन तेज कर दिए हैं टोटो को लेकर, क्या मजबूरी आ गई है कि जिस तरीके से आप लोगों की समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, रोजी रोजगार है नहीं, रोजगार कहीं दूर दूर तक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ई रिक्शा जो है सब लोगों को दिया, वो ई रिक्शा सब लोग जब खरीद लिए आज, तो आज कह रहे कि ई रिक्शा के लिए रोड ही नहीं रहेगा। तो ई रिक्शा अगर रोड पे नहीं चलेगा तो कमाएगा कैसे? अगर वो स्टैंड कैंट रेलवे स्टेशन पे नहीं खड़ा होगा, वहाँ पे वहीं पे यात्री आते हैं तो कैसे कमाएगा? अगर वो बस स्टैंड के आसपास नहीं रहेगा तो कैसे कमाएगा? वहीं पे एक तरफ जो है दूसरी गाड़ियों को आप जाने दे रहे हैं, टेम्पो को जाने दे रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनको आप जाने दे रहे हैं। ये गरीब लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने कि आपको GST दी करोड़ों रुपए की, टोटो खरीदा तो इन्होंने जो रोड टैक्स दिया आपको अरबों रुपए का, ये रोज जो है नगर निगम को देते करोड़ों रुपया। ये जो करोड़ों रुपए देने वाले ये नागरिक हैं, ये जो नौजवान है, इसने क्या गुनाह कर दिया टोटो खरीद करके? बैंक तो इनसे समय पे किस्त लेगी, बैंक वाला कभी नहीं कहेगा कि इस महीने का किस्त रूट बंद हो गया तो नहीं लेंगे। हमें रोज प्रताड़ित किया जाता है। पहले कितने समय से होमगार्ड जो है कभी पंचर मार देता था, गाली देता था, पीटता था, एक्सेलेटर का तार तोड़ लेता है। ये घटनाएं हमारे साथ रोज होती थी। आज हमारा रोड भी बंद कर दिया गया। जो रास्ता था जिस पे हम चलते थे, चलो हम लोग फिर भी कंप्रोमाइज कर रहे थे कि चलिए भाई कोई बात बताइए कि आपकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप लोग क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, 8 विधायक हैं, 3 मंत्री हैं और प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ के सांसद हैं। आप लोग पत्रक के माध्यम से अपनी बातें क्यों नहीं दिल्ली तक पहुंचा पा रहे हैं या लखनऊ तक? हम लोग पत्रक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सब तक बातें पहुंचाई। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी हम लोगों ने डाला है, हमने प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, PMO को भी भेजा है।
हम लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है हमें स्टैंड दे दीजिए, पार्किंग दे दीजिए, आप हमें जो है चलने दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी पल सके। बच्चों की महीने की फीस समय पे जाती है। बच्चों को पालने के लिए जितनी ज़रूरत है ना, परिवार चलाने के लिए राशन चाहिए, खाना चाहिए, तमाम चीज़ें सब बहुत महंगी है। आप ही के भाई बंधु ये बता रहे हैं कि एक एक मालिक के 20-20, 100-100 टोटो हैं। इनको कैसे धर दबोचा जाएगा, कोई गाइडलाइन बताएंगे? सरकार के पास सारी लिस्ट है। हमसे आप पूछ रहे, डीएम साहब के पास, यहाँ के पुलिस विभाग के पास कोई ऐसा महकमा, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सारी चीज़ें हैं, सारे दस्तावेज होते हैं। इसको बताने के लिए एक चालक की क्या ज़रूरत है? आप जो है आरटीओ में बैठिए, आरटीओ डिपार्टमेंट देखे किसके पास कितनी है और उसको वो रोक ले। आप जो है यातायात विभाग यहाँ पे रोक ले। ये जो है चालकों को अगर आप इसमें मोहरा बनाएंगे तो वो तो उस चालक को झगड़ा करेगा ना। मालिक तो जो होगा 100 गाड़ी का मालिक तो बहुत अमीर आदमी होता है, हमारे गरीब चालक को तो वो कहीं भी वो करेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये नियम बनाना है, ऐसा नियम, तो आप जो है यहाँ का जो अधिकारी हैं, अधिकारी महोदय इस बात को करें। अच्छा ये बताइए, सत्याग्रह कब तक चलेगा? ये अनशन तब तक चलेगा जब तक कि चालकों के बीच में बैठ करके ये बात नहीं हो जाती है कि आप जो है आप चालकों की मांग सुन नहीं रहे। चालकों की बहुत सारी परेशानियां हैं। ये चालक इस अर्थव्यवस्था को भी चला रहा है। ये 5 किलो अनाज वाला आदमी नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस अर्थव्यवस्था में पैसा देते हैं। आप इनसे रोजगार, पहले ही रोजगार देने के लिए बहुत चिंतित है सरकार। कोई पुलिस की नौकरी आती नहीं है। पुलिस की नौकरी आई 60,000 लोग, करोड़ों लोगों ने फार्म भरा है, बहुत सारे नौजवान उसमें से छट जाएंगे। टीचर की नौकरी नहीं आई है। टीचर की नौकरी जो आई है उसमें पेपर लीक हो जाता है। सारे नौजवान जो इंतजार में सब सड़क पे, कई टोटो लेके चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कर्ज लेके, ऋण लेके अपना परिवार चलाने के लिए अगर वो रोजगार शुरू कर दिया, जो आत्मनिर्भर हो गया, उसको आप फिर से निर्भर बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए किस तरीके से टोटो चालक अपनी बातें, अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी पीड़ा। इनकी पीड़ा यही है कि जो अधिकारी हैं इनकी बातें सुने, क्योंकि जो देख रहे हैं हाथों में तिरंगा, ये जज्बात है कि ये लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक अपनी बातें कहें। लेकिन अभी थोड़ा सा आप एक कोई अधिकारी का कोई रूल अभी आया, कोई मिलने आपसे? अभी तक देखिए, हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे, हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, हम लोग सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं। सभी तक हमारी बातें हैं। और अगर हमारा रोजगार सुनिश्चित नहीं होता, हमसे रोजगार छीना जाएगा, तो हम लोग यहीं वरुणा नदी के घाट पर हमारी जान यहाँ से जाएगी, या फिर आप जो है अधिकारी यहाँ पर बात करेंगे, चालकों के बीच बात करें, वो बाहर ना बात करें अकेले। देखिए अब जान तक की बातें आ गई। ये जो चेहरे देख रहे हैं तो इनकी मुसीबतें हैं, इनकी मुसीबतें यही बता रही हैं, जो ये मासूम चेहरे हैं। क्योंकि इनको इस समय इनकी जो टोटो थी रोड पे दौड़ना था, लेकिन आज ये बनारस के शास्त्री घाट पे स्टैंड के तौर पे देखिए कि पीछे तमाम खड़ी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें, क्या पीड़ा है इन टोटो चालकों के अंदर। सीधे तौर पे ये इनका यही कहना है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, इनके दर्द को समझे, इनके जो मासूमियत है उनको समझे। क्योंकि इनके भी एक परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बेटे हैं। क्योंकि ये बेटे और हर लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं पढ़ाएंगे तो रोजी रोटी का सवाल है। जब रोजी रोटी नहीं चलेगी तो कैसे काम चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि हम टोटो वाले घर हर महीने 75 लाख रुपए वाराणसी नगर निगम को ये लोग देते हैं। अब समझ लीजिए कि जब 75 लाख रुपए ये लोग हर महीने देते हैं तो कितना चीज़ें होती हैं। फिर इधर भी देखिए हर साल 9 करोड़ रुपए, मतलब आप ये बैनर पोस्टर से समझ सकते हैं कि ये लोग कितना पैसा सरकार को देते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।